वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल के आर ट्यूशन क्लासेस। मैं हूं आपका दोस्त कमल सिंह वेद। आज हम क्लास 9 का सेकंड चैप्टर डिस्कस कर रहे हैं जिसका नाम है बहुपद। इंग्लिश मीडियम के बच्चे हो तो उसको कहते हैं आपका सेकंड चैप्टर जो है पॉलिनोमियल है। ठीक है, पार्ट सेकंड है ये। फर्स्ट पार्ट ज़रूर देखना। अगर फर्स्ट पार्ट नहीं देखा है तो अभी वीडियो को बंद करके फर्स्ट पार्ट देखो, फिर देन इसको देखो तो बेटर तुम्हें समझ में आएगा। समझे? अच्छा देखो, आज जो टॉपिक है उसमें हम पढ़ेंगे बहुपद के शून्यक। इंग्लिश में हो, इंग्लिश मीडियम के बच्चे हो तुम तो इंग्लिश में कहते हैं इसे ज़ीरोस ऑफ पॉलिनोमियल। ठीक है, देखो तो ज़ीरोस ऑफ पॉलिनोमियल आपको होता क्या है? बहुपद के शून्यक। एक्स का ऐसा मान होता है, एक्स का ऐसा मान होता है ये आपका अचर पद का, जिससे जिससे पूरा बहुपद आपका क्या हो जाए? ज़ीरो हो जाए। जिसका एक्स का ऐसा मान होता है जिसको जोड़ने घटाने पर आपका पूरा बहुपद जो होगा वो ज़ीरो के इक्वल हो जाएगा। कुछ एग्जाम्पल के थ्रू हम इसे समझेंगे। ठीक है, डोंट वरी, इजी है। देखो जैसे आपका एग्जाम्पल नंबर 3 है, जांच कीजिए कि -2 और 2 बहुपद x प्लस 2 के शून्यक है या नहीं। देखिए आपका पी एक्स, देखो पी एक्स क्या डिफर करता है? पी डिफर करता है यहाँ पे पॉलिनोमियल। क्या डिफर करता है? पॉलिनोमियल। ठीक है, पॉलिनोमियल कहलाता है ये आपका। एक्स क्या दिखाता है? आपका वेरिएबल या फिर चर दिखाता है आपका। ठीक है, वेरिएबल या फिर चर। और ये बहुपद दिखाता है आपका कि पी मतलब पॉलिनोमियल है आपका। ठीक है, एक्स प्लस 2 जो आपको उदाहरण में दिया हुआ था। अब ये किस टर्म में है? एक्स के टर्म में है तो यहाँ पे एक्स लिखा हुआ है। अगर यहाँ टी के टर्म में होता है ये तो यहाँ पे टी आ सकता था। ठीक है ना, ये मैं पिछली वीडियो में बता चुका हूँ कि आपका बहुपद टी के रूप में भी हो सकता है, एक्स के रूप में भी हो सकता है। चलिए देखिए, आप इन्होंने आपको दो शून्य दिए हैं। ठीक है, -2 दिया है और +2 दिया है। अगर हम -2 का मान रखते, ठीक है, अगर हम p का मान -2 रखते यहाँ पर, मान लीजिए, तो इसका मतलब x की जगह पे भी मुझे ये रखना पड़ेगा, है ना, -2। ये आपको दिया हुआ था इसलिए आप रख रहे हो। -2 और -2 को अगर आप ऐड करोगे कितना आएगा आपका? 0। तो इसका मतलब -2 का ही ऐसा एक आंसर है, मतलब एक ऐसी संख्या है आपकी जिसको x की जगह पर रखने पर अगर आप इस बहुपद को सोल्व करोगे तो आपका बहुपद 0 हो जाएगा। समझ रहे हो? तो आपका ये शून्यक होगा। ठीक है ना, ये जो जिस मान को रखने पर आपका बहुपद 0 हुआ है वो आपका शून्यक होगा। तो हम लिख सकते हैं कि इस जो -2 है इसका -2 x प्लस 2 का शून्यक है या फिर 0 है। ठीक है, ये आप लिख सकते हो यहाँ पर। जैसे आपका एक और एग्जाम्पल है, उदाहरण नंबर 4, बहुपद पी एक्स इज इक्वल्स टू 2x प्लस 1 का एक शून्य ज्ञात कीजिए। आपको बहुपद दिया हुआ है, पी एक्स दिया हुआ है आपको एक्स के टर्म में, ये तो पी एक्स लिख रहा हूँ मैं यहाँ पर। ठीक है, 2x प्लस 1। देखो उस पहले वाले उदाहरण में तो आपको शून्यक दिए हुए थे, अब आपको शून्यक दिए दिए हुए नहीं है। ठीक है, आप क्या करोगे? इसमें आपको शून्यक नहीं दे रखे हैं तो भाई अब तो दिक्कत हो जाएगी। फिर ऐसे यहाँ पे x का मान क्या रखोगे कि 0 हो जाए? तो इसको निकालने का तरीका है, देखो आपको इसको 0 बनाना है ना, तो आपको क्या करना है? इसके बराबर में 0 ही पुट कर देना है यहाँ पर, जो आपको बहुपद दिया हो। अगर आपसे शून्यक निकालने के लिए कह रहा हो तो आप उसको 0 के बराबर रख दो। ठीक है, अब देखो 2x प्लस 1 बराबर 0, आपको सिर्फ x का मान निकालना है। तो एक यहाँ पे बेफालतू के लिए यहाँ पे प्लस हो रहा है ना, तो क्या कर दोगे इसे भाई साइड में ले जाके माइनस कर दो। ज़्यादा ज़्यादा और क्या होगा? ये माइनस हो जाएगा उधर जा करके, है ना, तसल्ली हो जाएगी इसको भी माइनस होकर के वहाँ पर। अच्छा देखो, अब ये वहाँ चला गया क्योंकि यहाँ पे प्लस का था, ये वहाँ जाके माइनस का हो गया ये। अब ये x बेफालतू में 2 से गुना हो रहा है, हमें तो सिर्फ x चाहिए, ये 2 क्या कर रहा है यहाँ पर? तो भाई 2 को फिर यहाँ भेज दो, तुम इक्वल के इस निशान की तरफ भेज दो। अब इसका एक रूल होता है, अगर कोई भी संख्या यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रही होती है किसी संख्या से तो वहाँ पे जाके डिवाइड हो जाती है। तो ये आपका आ जाएगा x बराबर -1/2। तो अगर x का मान अगर आप -1/2 रखते हो इसके अंदर, तो और अगर इसको फिर आप कैंसिल आउट करते हो, -1 और +1 आपका 0 आंसर आएगा। ठीक है, तो ये बहुपद का, इस बहुपद का शून्यक है आपका। आपकी एनसीईआरटी की जो एग्ज़ाम प्रश्नावली आपकी एक्सरसाइज 2.2 में ऐसे दिया हुआ है कि ज्ञात कीजिए, आपको 1 दे देगा। ठीक है, आपको x का मान कुछ भी दिया होगा,
आपको बहुपद में रख के बताना पड़ेगा कि वो इसका बहुपद है या नहीं है। अगर आपका आंसर 0 आ जाए तो वह आपका बहुपद का शून्यक है, अगर नहीं आए तो इसका मतलब वो बहुपद का शून्यक नहीं है। समझे? जैसे आपकी NCERT 2.2 का एक क्वेश्चन करते हैं हम। px इज इक्वल्स टू, दिया हुआ है स्क्रीन पर 5x माइनस पाई, यहाँ पे x इज इक्वल्स टू 4/5 दिया हुआ है। देखो कैसे करेंगे इसको, ठीक है। देखो 5x माइनस पाई ये दिया हुआ है आपको, है ना। अब इसमें आपको क्या क्या मान रखना है, x का मान रखना है आपको 4/5 रखना है। तो जहाँ पर x है उसकी जगह पर क्या रखोगे तुम, 4/5। यहाँ पर x है तो देखो कैसे करोगे इसे, 5 लिखा, x की जगह पे क्या रखोगे, 4/5, माइनस का पाई आपका यहाँ आ जाएगा। तो इसको सोल्व करोगे, देखो 5 ये मल्टीप्लाई होती संख्या है, ठीक है, और ऊपर नीचे मल्टीप्लाई होती है, तो इनको हम कैंसिल आउट कर सकते हैं। तो 5 एकम 5 और 5 एकम 5। अब 4 को 1 से गुना कर लोगे तो तुम्हारा 4 एकम 4 ही आएगा, ठीक है। तो तुम्हारा आंसर आएगा यहाँ पे 4 माइनस का पाई। इसको सोल्व तो होगा नहीं आगे, तो तुम्हारा आंसर ऐसा ही आएगा, ठीक है। तो इसका मतलब अगर तुम 4 माइनस पाई अगर x का मान रखते हो, ठीक है, x का मान क्या रखते हो, 4 माइनस पाई रखते हो यहाँ पर, तो तुम्हारा ये शून्य होगा, नहीं तो नहीं होगा। समझे? चलो एक और एग्जांपल लेते हैं। तुम्हारा क्वेश्चन है तुम्हारी NCERT बुक में दिया हुआ है, तुम्हें px की वैल्यू दी हुई है, px इज इक्वल्स टू 3x माइनस 2। मैंने आपको अभी यहाँ पे करवाया था, अगर कोई भी आपको ऐसा बहुपद दिया हुआ है, आपको क्या करना है, उसके इक्वल 0 रख लेना है। फिर देखना है भाई x को छोड़कर कोई और संख्या यहाँ पे बेफालतू की है या नहीं है। यहाँ पे तो -2 पड़ा हुआ है यहाँ पर, तो क्या करोगे, यहाँ पे इसको भगाओगे उधर को, तो यहाँ पे -2 है ये, वहाँ पे जाके क्या हो जाएगा, ये प्लस का हो जाएगा। देखो कोई भी संख्या होती है, अगर यहाँ कोई प्लस की संख्या हो रही है तो यहाँ पे जाके माइनस हो जाती है वो, अगर कोई संख्या यहाँ पे माइनस हो रही होती है तो इक्वल के निशान की यहाँ जाकर के वो प्लस हो जाती है। अगर कोई संख्या यहाँ पे मल्टीप्लाई में हो रही होती है तो वहाँ पे जाकर के यहाँ पे ये डिवाइड हो जाती है, और कोई संख्या डिवाइड हो रही होती है तो वो वहाँ पे जाकर के इक्वल के निशान के इधर जाकर के मल्टीप्लाई हो जाती है, अपोजिट साइन हो जाता है, कहने का मतलब है। तो वहाँ पे जाके क्या हो जाएगी, ये -2 आपको प्लस का हो जाएगा। अब आपको सिर्फ x चाहिए, ये 3 इसका पीछे अभी भी नहीं छोड़ रहा, तो क्या करोगे भाई से, इसको कर दोगे तुम इससे डिवाइड, तो तुम्हारा आंसर आ जाएगा ये इसका शून्यक है। अगर इसका मान यहाँ रखोगे तो तुम्हारा ये पूरा बहुपद 0 हो जाएगा। जैसे यहाँ पे करके भी देख लेते हैं हम इसको सत्यापित, ठीक है। इसका मान x की जगह पे रख दो, 2/3 -2, ठीक है। अब देखो 3 से 3 गया, 3 एकम 3, अब 2 एकम 2 होता है तो 2 रहेगा ये, ठीक है। अब तुम 2 में से 2 माइनस करोगे, कितना आएगा तुम्हारा, 0 आंसर आएगा, ठीक है। तो ये क्या है, बहुपद का शून्यक। ऐसा मान, x का ऐसा मान होता है जिसको रखने पर पूरा का पूरा बहुपद आपका शून्य के बराबर हो जाए, ठीक है। चलो एक लास्ट क्वेश्चन ले लेते हैं, थोड़ा सा मुश्किल लगता होगा वो बच्चों को देखने में, जैसे है नहीं, ये आपकी NCERT में दे रखा है, पी एक्स दे रखा है आपको, एक्स का स्क्वायर, सॉरी 3x का स्क्वायर है -1। यहाँ पर आपको x दिया हुआ है, x से 2 मान दिए हुए हैं, ठीक है, आपको -1/√3 और एक दिया हुआ है आपको 2/2/√3 ये दिया हुआ है। आपको दोनों से करना है इसको, पहले इसका इससे करना है और फिर बाद में जब जो आंसर आएगा उसको अलग रखते हुए इसका मान फिर इसमें रखना है। जैसे देखो x जगह पे ये रखो, तो यहाँ कर देता हूँ मैं इसको, यहाँ पे देखो x का मान अभी मैं ये रख रहा हूँ, ठीक है। तो p की जगह पर रखोगे तुम 1/3 माइनस का, ठीक है, px का मान। अच्छा अब देखो यहाँ पर 3x क्या है तुम्हारा -1/√3, ठीक है, और यहाँ पे इसका स्क्वायर है ये, और माइनस में 1। अगर इसको सोल्व करोगे तो तुम्हारा आएगा ये 3 -1 का स्क्वायर होगा तुम्हारा प्लस का 1, और √3 का स्क्वायर होता है बेटा ये कैंसिल आउट हो जाता है, मैंने बताया था तुम्हें पिछले चैप्टर में, ठीक है। तो यहाँ पे 3 आ जाएगा तुम्हारा -1। अब देखो 3 से 3 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये 1 - 1 कितना हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा। तो इसका मतलब ये तो इसका शून्यक है, ये तो प्रूफ हो गया। अब इसको करना है हमें, ठीक है। अब p का मान 2/√3 रखो, तो क्या आंसर आएगा तुम्हारा, तो ये 3 2/√3 का स्क्वायर -1, ठीक है, इस बहुपद के अंदर रख रहा हूँ मैं मान।
अब ये हो जाएगा तुम्हारा 3 बाहर है, ये हो जाएगा 4, क्योंकि 2 का स्क्वायर 4 होता है। √3 का क्या होता है 3 आंसर आएगा अंदर, ठीक है, -1। अब इसको अगर कैंसिल आउट करोगे तो ये बचा 4 में से 1 गया, तुम्हारा बचेगा 3। तो यहाँ पे तो 0 आया ही नहीं, तो इसका मतलब ये इसका शून्यक नहीं है, ये है इसका शून्यक, ठीक है। आई होप आपको समझ में आए होंगे शून्यक के सवाल। आप अपनी 2.2 एक्सरसाइज इस कॉन्सेप्ट के थ्रू समझ सकते हो। 1-2 क्वेश्चन के मैंने पार्ट तो करवा ही दिए इसमें। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, शेयर कर देना अपने दोस्तों के साथ, ताकि वो भी इस वीडियो को देख करके इस टॉपिक को समझ सके। चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ठीक है। मिलती है आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।